फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा जो लोग पूजा करते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं और जो पूजा नहीं करते हैं ना वो बहुत सुखी होते हैं। ऐसा क्यों? आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत बार ये चीज़ कहते हुए सुनी। मैं खुद पूजा करती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं जब भी गलत होता है, ज़्यादा पूजा करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? एक कहानी है मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक भागवत में सुनी थी, जो कि मुझे लगा आज आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया, तो मैं बता रही हूँ जिससे हम लोगों को ये क्लियर होगा कि ऐसा होता क्यों है। जो पूजा करते हैं कई बार उनके साथ गलत हो जाता है, और जो पूजा नहीं करते हैं उनके साथ गलत नहीं होता है। ऐसा या तो हमारा सोचना है, कई बार होता है ना, ज़्यादातर चीज़ें हमारी सोच पे डिपेंड करती हैं, है ना। तो जैसे अब सब ये सारी बातें आती हैं, कहीं ना कहीं एक निगेटिव चीज़ मन में आ जाती है पूजा के प्रति कि ऐसा क्या, ऐसा ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं वही सब बताऊंगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान जी, ये क्वेश्चन मेरे मन में आता है, जो लोग पूजा करते हैं ना वो बहुत दुखी रहते हैं और जो पूजा नहीं करते वो बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो आप आज इस चीज़ का उत्तर दे दीजिए मुझे। तो भगवान ने बोला, एक कहानी सुनाता हूँ मैं, जिससे तुझे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। भक्त ने कहा, बिल्कुल सुनाइए कहानी। भगवान जी सुनाते हैं कि एक बार एक बालक था जो कि बहुत धर्मी था, मतलब पूजा करना, माता पिता की सेवा करना, कभी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, मतलब जो धर्म से कहते नहीं, धर्म से चलो, वो मतलब सारे गुण उसमें थे जो धर्म से चलता था। धीरे धीरे उसका जो डेली का रूटीन है वो फॉलो करते करते बड़ा होता गया। एक दिन वो बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की और गलत काम नहीं किए। और फिर जब बूढ़ा हो गया ना वो, तो उसने डिसाइड किया कि उसके घर के पास मंदिर था, जिस मंदिर पे वो बचपन से भगवान जी की पूजा करना सुबह शाम। तो उसने सोचा मेरी एज भी हो गई है तो मैं मंदिर पे रहने लगूँगा, तो ज़्यादा अच्छी पूजा हो जाएगी। वैसे भी लोग बोलते हैं बुढ़ापे पे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, तो उसने सोचा मंदिर पे ही रहने लगे। तो वो मंदिर पे रहने लगा। जब वो मंदिर पे रहने लगा तो सुबह उठता, मंदिर धुलना भी पड़ता। सुबह उठता तो पहले मटकियाँ चलती थी, मटकी, तो मटकी लेके जाता था कुएं के पास, पानी भर के लाता था और मंदिर को धुलता था। ऐसे वो प्रतिदिन करता था। एक दिन क्या होता है, वो मटकी उठाता है, कुएं के पास जाता और पानी भरने के लिए कि मंदिर धुलना है। अचानक वो क्या देखता है, जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पे वो चढ़ ही रहा था, एक सोने का रेड कलर के कपड़े में सोना पड़ा है, मतलब थोड़ा फटा है, मतलब कपड़ा, मतलब सोने की पोटली पड़ी है, आप ये मान लीजिए रोड पे। उसने देखा, अरे सोने की पोटली, आज भगवान ने मेरी सुन ली। बचपन से जो मैं पूजा कर रहा हूँ ना, उसका फल भगवान ने आज लग रहा मुझे दे दिया। सोने की पोटली मतलब मंदिर के सामने सुबह कहाँ से आ गई, ये तो भगवान ने ही दी है मुझे लग रहा है। वो जैसे ये सोच रहा था, क्योंकि मटकी रखी थी सिर पे, जैसे ही उसने आगे के लिए सोचा कि वो पोटली उठाने के लिए, जैसे क्या होता है, एक मोटा सा कांटा उसके पैर में लग जाता है, जबकि वो झाड़ू लगा के गया था, लेकिन फिर भी एक मोटा सा कांटा उसके पैर में लग जाता है और वो गिर जाता है। मटकी फूट जाती है, पानी फैल जाता है। उसे बहुत क्रोध आया। तभी वो क्या देखता है, एक सराफी, जो मतलब नहीं, चोर, शराबी, जो लोग शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, ऐसा फटे कपड़े में कोई इंसान आता है गरीब सा, और वो पोटली उठा के चला जाता है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, पूजा मैंने की, यहाँ मैं डेली, मतलब मंदिर के सामने जब सोना पड़ा था तो वो कोई और उठा के ले गया। वो मंदिर गया और भगवान से पूछता है, आज मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि मैंने आपकी, मतलब बचपन से पूजा की, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जब आज फल देने की बारी आई तो आप मतलब एक शराबी इंसान को वो सोने की पोटली दे देते हैं। आप करिश्मा नहीं कर सकते थे, चमत्कार नहीं कर सकते थे, और वो कुछ खाए ना पिए, मतलब क्योंकि उसे उत्तर चाहिए था इस चीज़ का। तो भगवान एक साधु रूप में आए और बोले, प्रभु क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, बताओ, क्यों यहाँ पे बिना खाना खाए पिए बैठे हो। उसने बोला, मुझे भगवान जी से ये पूछना है कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो उसने सारी बात बताई। तो उसने बोला, तुम्हें अपने पिछले जन्म याद है क्या? उसने बोला, नहीं। कि मुझे याद है तुम्हारा पिछला जन्म, कि क्या हुआ था, कि पिछले जन्म में तुम
इतने पापी थे, इतने पापी थे, तुमने इतना अधर्म किया है, तुमने कोई भी एक अच्छा काम नहीं किया। उसके अकॉर्डिंग आज तुम्हें मारा जाना चाहिए था, सूली पे चढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन तुमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, पूजा की, धर्म से चले, इसलिए तुम्हारे वो जो बुरे कर्म थे ना वो कट गए। समाप्त नहीं होती कोई चीज़, कटती है। तो भगवान ने तुम्हें कांटा जो लगाया ना, थोड़ा सा ब्लड निकला, तुम्हें जो दर्द हुआ ना, बस थोड़े से दर्द में इतनी बड़ी जो आपकी आज मौत होनी थी, आज तुम्हें फांसी देनी थी, वो टल गई। भगवान ने दया की है तुम पे, लेकिन तुम सोच क्या रहे हो, दया नहीं की है। तुम्हारे साथ गलत किया, गलत नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुमने इस जन्म में धर्म से रहे हो। तो उसने पूछा उस शराबी ने क्या किया था जो उसे सोने की पोटली दे दी। उसने कहा उनका पिछला जन्म जो था उस शराबी का, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत धर्म से चलता था, पूजा करता था, कोई भी गलत काम नहीं किया, उसने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन इस जन्म में उसने शराब पी, मांस खाया, लोगों का दिल दुखाया, चोरी। पिछले जन्म में उसने जो अच्छे कर्म किए थे, आज उसका फल उसे मिलना था। आज वो राजगद्दी पे बैठना था। जो राजगद्दी पे बैठने का जितना सुख मिलता है ना, वो आज उसे पोटली, थोड़ी सी सोने की पोटली देकर भगवान ने वो चीज़ उसे दी, उसका फल दिया। क्योंकि वो पिछले जन्म में बहुत धर्म से रहने वाला था, झूठ ना बोले। लेकिन उसने इस जन्म में क्या किया, सारे अधर्म किए, तो उसकी वो चीज़ कट गई। मतलब आज वो राजा बनना था, राज सिंहासन उसे मिलना था, लेकिन राज सिंहासन नहीं मिला। क्या मिला, सोने की पोटली मिली। इससे क्या समझ आता है, उसने अगर उस जन्म में वो सराफी था, अगर वो इस जन्म में भी अच्छे काम करता तो वो कौन बनता, आज राजा बन जाता। लेकिन नहीं, उसने इस जन्म में इतना बुरा काम किया है, इतना बुरा किया है। भगवान ने फल तो दिया है, लेकिन काट के दिया है। तो सोने की पोटली में, अब एक सराफी को सोने की पोटली मिल जाए तो कितना खुश होता है कि वो खुशी मिल गई ना उसको। और जो आज तुम्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी, वो तुम्हें छोटा सा कांटा लगा के भगवान ने टाल दी। तभी कहते हैं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भगवान जो भी करते हैं ना वो हमेशा सही करते हैं, बस देखने का नज़रिया होता है। क्योंकि हमने अपना पिछला जन्म नहीं देखा, और इस जन्म में हम क्या करते हैं, पिछले जन्म में क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर हमें फल मिलता है। इसलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा नाम जप करना चाहिए भगवान का, और अच्छे काम करने चाहिए। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लो हमारी उंगली कट जाती है तो हमें बहुत कष्ट होता है कि हम तो भगवान की इतनी पूजा करते थे, आज हमारी उंगली कट हो गई। अरे ये भी सोच सकते हैं आप कि हम इतनी पूजा करते हैं इसीलिए उंगली कट हुई, क्या पता आज हाथ कट होने वाला हो हमारा। ये भी सोच सकते हैं ना। तो हमेशा अच्छा सोचिए, तभी अच्छा होगा आपके साथ। चलिए, आपको इस कहानी से क्या मिला, कुछ भी अगर आपको समझ आया हो कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी किसी के बारे में गलत मत बोलिए। कोई पूजा करता है या नहीं करता है, लेकिन उसके बारे में गलत नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे कर्म पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या है, हमें नहीं पता। चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। टाटा, बाय बाय।